हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन कंपटीशन स्टडी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी मीन्स ट्रेन का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 2 तक मैंने बना दिया है। पार्ट 3 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करें। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत ही कम टाइम में आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चित्र के माध्यम से बताती हूँ। यहाँ पे जब ये रेलगाड़ी प्लेटफार्म या किसी पुल को पार करेगी तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये मान लिया कि ये जैसे प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है। अब यहाँ पे रेलगाड़ी इसे पार करेगी तो यहाँ पे ये रेलगाड़ी कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा ही सीन होगा जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी। तो यहाँ से पार करना स्टार्ट करेगी ये अगले वाले सिरा से। तो यहाँ पे जब प्लेटफार्म को पार कर जाएगी रेलगाड़ी तो कुछ कंडीशंस कैसी होगी, इस तरह की कंडीशंस होगी। रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा प्लेटफार्म के अगले सिरे से टच होगा। इस प्रकार से जब ये यहाँ से चलती रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी यहाँ तक आ जाएगी। तो यहाँ से चली गई दूरी यहाँ तक प्लेटफार्म को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ी, यहाँ से इतनी। तो ये प्लेटफार्म की है प्लस ट्रेन को अपनी भी दूरी तय करनी पड़ी। तो यहाँ पे प्लेटफार्म प्लस ट्रेन को ट्रेन की दूरी यहाँ तक तय करनी पड़ी जब प्लेटफार्म को रेलगाड़ी पार करती है, क्योंकि यहाँ तक इतना ये हिस्सा ये तो प्लेटफार्म का है और ये रेलगाड़ी जितनी लंबी है उतनी दूरी ये हो गई है। तो यहाँ पे कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ पे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि प्लेटफार्म की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब यहाँ पे इसी फार्मूले से हम लोग यहाँ पे दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ पे चाल के स्थान पे चाल लिख देंगे और समय कितना है 30 सेकंड में पार कर रही है तो 30 सेकंड लिख लेंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी हमारी नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि ये 60 जो है ये किलोमीटर में है और ये 30 सेकंड में है। तो इसलिए पहले आपको क्या करना होगा, ये जो 60 है इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड कितना दिया है 30। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तब हमारी दूरी सही निकल आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं 3 से कैंसिल करेंगे 3×6 18, 3×3 30, यहाँ पे 6 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 10 × 5 × ये 10। तो यहाँ पे देखेंगे 10 × 25 50, 50 में 500। तो यहाँ पे कितना निकला 500। ये क्या मैंने निकाला था दूरी, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो यहाँ पे दूरी कितनी निकली 500। ये मीटर में होगी 500 मीटर, क्योंकि यहाँ पे मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब आप प्लेटफार्म की ये दूरी निकाले हैं कि प्लेटफार्म कितना लंबा है तो प्लेटफार्म प्लस ट्रेन दोनों की दूरी निकलेगी। तो यहाँ पे ये PT मीन्स प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की दूरी है 500। आपको निकालना है प्लेटफार्म की केवल दूरी कितनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है
ये 200 मीटर है। तो यहाँ पे टी से टी कैंसिल कर देंगे, यहाँ 500 में 200 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। 300 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे? दूरी निकालेंगे कि दूरी कितनी है प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जब आप दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी भी दूरी हो जाएगी। तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की दूरी निकालेंगे यहाँ पे, तो दोनों की दूरी साथ में निकल जाएगी। तो यहाँ पे इसे किलोमीटर में था इसलिए मीटर में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और समय कितना है? 30। इसे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की दूरी कितनी निकली? 500 मीटर। अब यहाँ पर ट्रेन की दूरी दी हुई है 200 मीटर, तो हम प्लेटफार्म और ट्रेन दोनों की दूरी में ट्रेन की दूरी माइनस कर देंगे, तो प्लेटफार्म की दूरी कितनी निकली? 300 मीटर, जो कि ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि दोनों की दूरी को आप जोड़ लेंगे। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई और ये 87 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो यहाँ पे दोनों की दूरियाँ क्या करेंगे? आप इनकी दूरी को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसे कितना समय लगेगा, पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे आपको समय निकालना है। तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी एक रेलगाड़ी की दी है और एक पुल की लंबाई दी है, तो आप क्या करेंगे? दोनों की लंबाई को लिख लेंगे, प्लस करके दोनों की लंबाई हो गई मिस दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 60 किलोमीटर है। अब यहाँ पे ये किलोमीटर में है इसलिए आपको क्या करना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये मीटर में है। अब यहाँ पे इनका योग करेंगे, 73 में 87 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 160। अब यहाँ पे नीचे लिख देंगे 60 × 5, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो इसलिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 6, 2 8 16, यहाँ पे 3 से कैंसिल करेंगे 3 6 18। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 6 48, तो यहाँ पे कितना हुआ? 48 और नीचे कितना बचा है? 5। तो यहाँ पे 5 से आप भाग देंगे तो 5 8 40, 5 9 45, 5 9 बार जाएगा, 5 9 45। यहाँ पे कितना शेष बचा? 3। यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 30, 5 6 30। तो यहाँ पे कितना निकला है? 9.6 सेकंड। उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे 9.6 सेकंड लगेंगे। ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ पे देखें तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।